साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। तो साथियों, आज तारीख है 29 मई 2020 और इससे रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पावरफुल वीडियो को एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। आज का जो मोटिवेशन है वो है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यदि आप छोटे छोटे बदलाव करते रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और उसे फिर पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो एक दिन आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे और यही छोटे बदलाव आपके लिए एक बड़ी कामयाबी बन सकते हैं। तो हर छोटे बदलाव हर व्यक्ति की जिंदगी में एक क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज को। और आज की जो सीरीज है वो है 29 मई 2020 करंट अफेयर्स, और इससे जुड़ी जितनी भी पहली वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मई 2020 में सेबी ने NHAI पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 लाख। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सेबी है उसने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना फाइनेंशियल रिजल्ट को फाइल नहीं करने पर लगाया गया है। सेबी के मानदंडों के अनुसार सभी लिस्टेड कंपनियों को तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है, यानी कि 3 महीने के बाद 45 दिन के अंदर ही सभी लिस्टेड कंपनियों को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट सेबी को दर्ज कराना होता है। तो इस बात को आप याद रखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर लेते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया, हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तेजस MK1 FOC। ये इस विमान का इमेज है जो आपको शो हो रहा होगा। चलिए इससे अब रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस जान लेते हैं, जैसे कि तेजस MK1 FOC एक एकल इंजन, हल्का वजन, अत्यधिक फुर्तीला, सभी मौसम वह भूमिका लड़ाकू विमान है। यानी कि ये ऐसा विमान है जो हल्का है, फुर्तीला है तथा इसका जो वजन है वो कम है, और ये हर एक मौसम में लड़ने के लिए सक्षम है, जो हवा से हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम है, यानी कि इसे वायु में ही एक ईंधन भर सकता है। तो जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं RKS भदौरिया। तो आपको ये याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, हाल ही में फिच एक अमेरिकी रेटिंग कंपनी है FITCH, वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो जो उसने अनुमानित की है वो है 5%। इससे पहले क्रिसिल भी एक अपना स्टेटमेंट दे चुकी है और उसने भी 5% GDP का अनुमान लगाया है। इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी। फिच की जो स्थापना हुई वो 1914 में हुई। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन नॉलिंस फिंच, CEO हैं पॉल टेलर, जो यहाँ हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी US में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद प्रश्न नंबर लेते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया, मई 2020 में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में
कर्नाटक बोर्ड के साथ समझौता किया है, जिससे राज्य में आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। जो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और इसके फाउंडर हैं बिन्नी बंसल। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया, साल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फेसबुक। फेसबुक ने अभी अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कैचअप और इसके थ्रू 8 लोग ग्रुप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। जो फेसबुक के फाउंडर हैं वो है मार्क जुकरबर्ग और इसके जो सीईओ हैं वो भी मार्क जुकरबर्ग हैं। ये कंपनी 5 लोगों ने, मार्क जुकरबर्ग और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाई थी, लेकिन जो इसके मुख्य हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं और जो सीईओ हैं वो भी मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मेलिनो पार्क कैम्ब्रिज में स्थित है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा मई 2020 में AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट यानी कि PAI लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, UPI आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस चैटबॉट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो अब प्रश्न नंबर लेते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने शेयर धारकों के राइट्स इश्यू से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये पहली बार हुआ है जो सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयर धारकों को राइट्स इश्यू से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। रिलायंस की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और इसके जो अध्यक्ष और MD हैं वो है मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, वे प्रसिद्ध लेखक थे। ये उर्दू के लेखक थे और हास्य के व्यंग्यकार थे। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुज्तबा हुसैन को उर्दू की मार्क ट्वेन एक उपाधि होती है, उससे नवाजा गया था। उन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वे पहले उर्दू व्यंग्यकार थे। उन्हें सबसे पहले उर्दू के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया, हाल ही में लॉन्च कहानी द इक्का बॉग के लेखक कौन हैं? तो हैरी पॉटर के लेखक J.K. रोलिंग ही इक्का बॉग के लेखक हैं। ये इसका इमेज है। इसके बाद रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन, कुछ इससे जुड़ी जानकारियां, जैसे हाल ही में हैरी पॉटर के लेखक J.K. रोलिंग ने अपनी कहानी द इक्का बॉग का विमोचन किया है। इस कहानी को मुख्य तौर पर 7 से 9 साल के बच्चों के लिए लिखा गया है। इस कहानी के कुल 34 भाग हैं। यह कहानी सत्य और सत्ता पर आधारित है, सत्य और सत्ता के दुरुपयोग पर आधारित है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया,
मई 2020 में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं कभी सोना नहीं खरीदती किंतु इच्छा रखती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 37%। भारत की जो 37% महिलाएं हैं वो सोना खरीदने की इच्छा तो रखती हैं लेकिन किसी कारणवश खरीद नहीं पाती, जिसमें से 44% ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 30% महिलाएं शहरी क्षेत्र से हैं। मई 2020 में विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 37% भारतीय महिलाएं कभी सोना नहीं खरीदती लेकिन उसे पहनने की इच्छा रखती हैं। जो वर्ल्ड काउंसिल है उसकी स्थापना हुई 1987 में। इसका जो मुख्यालय वो लंदन यूके में स्थित है और अध्यक्ष हैं डेविड हार्क्वेल। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।